ताजमहल का फोर्ट कोर्ट एरिया है, जैसा ताजमहल का आंगन है। जिस गेट से हम लोग आए थे, ताजमहल का ईस्ट गेट है। इसी के सामने है वेस्ट गेट, साउथ गेट और नॉर्थ गेट। जब यहाँ पर मुग़ल रूल था, मुग़ल शासन था, उस टाइम में इन चारों गेटों को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे कि 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, उनकी 3 ऑफिशियली वाइफ थी। जो पहली वाइफ थी उनका नाम था सरहिंदी बेगम। तो जैसे ही आप लोग अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड टेरेस पे एक वाइट डोम बना हुआ है। इसी डोम के नीचे उनकी पहली वाइफ की कब्र बनी हुई है। उस टाइम में इस वाले गेट को बोलते थे सरहिंदी बेगम एंट्रेंस। ये वाला जो डोम है उनकी पहली वाइफ की यादगार में बनाया गया। राजा की दूसरी बीवी थी, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। उनकी जो कब्र है उसका लेफ्ट हैंड पर टेरेस पे एक और ऐसा डोम बना हुआ है, उसके नीचे दूसरी बीवी है। उस टाइम में इसको बोलते थे फतेहपुरी बेगम एंट्रेंस। ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, इसको कहते हैं लेबर कॉलोनी गेट। जब ताजमहल को बनाया गया था उस समय ताजमहल में 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 20,000 लोग इस गेट के पीछे रहते थे। आने जाने के लिए इस वाले गेट का यूज करते थे, इसलिए इसको लेबर कॉलोनी गेट कहा जाता है। लेबर कॉलोनी गेट के सामने बना है शाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। इसकी जो टोटल हाइट है 35 मीटर है, अप्रोक्स 105 फीट करीबन। आप देखेंगे गेट के मिडिल में टॉप में या करके छोटे छोटे डोम्स बने हुए हैं। ये 11 डोम तो आगे हैं, 11 इसके पीछे हैं। तो छोटे छोटे वाइट कपोलास बने हैं। ये 11 दूनी 22, ये 22 डोम बनाए गए। ये 22 डोम सिंबल है 22 साल। पूरे ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। ये 22 डोम 22 साल का सिंबल है, इसको इंडिकेट करते हैं। ये 1 साल खत्म होने तक वो एक डोम को बना देते थे। उस समय हमारे पास कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे। दूसरे नीचे जो फूल और पत्तियाँ आप देख रहे हो उसके ऊपर सब्जेक्ट का बॉर्डर है जिसमें अरेबिक में लिखा हुआ है। ये होली बुक कुरान शरीफ का एक चैप्टर है, इसका नाम है सूर्य। एक तरीके की मॉर्निंग प्रेयर है। इसके जो राइटर थे उनका नाम था अमानत खान सिराजी। उस समय ईरान सिराज से वो इंडिया आए थे। तरीका है वो थोड़ा स्पेशल है। जैसे आप सभी लोग उन लेटर को देख रहे हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक वो सारे लेटर एक ही साइज़ के नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो नीचे वाला लेटर है उसका फॉन्ट सबसे छोटा है सर, और जैसे ये लेटर ऊपर की तरफ जाएगा तो उनके फॉन्ट के साइज बड़े होते जाएंगे, लेकिन यहाँ से देखने पे आपको एक जैसे लग जाएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नज़रों का धोखा। उसके जस्ट नीचे कुछ फूल और पत्तियाँ हैं दोनों साइडों में। ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर फूल पत्तियों की पेंटिंग बनाई गई है, लेकिन पूरे ताजमहल में कहीं पर भी कोई भी पेंटिंग या कलर का काम नहीं है। ये सारे असली जेम्स स्टोन है जो व्हाइट मार्बल को काट काट के उसको फिट किए गए। पूरे ताजमहल में 16 टाइप के पत्थरों का यूज़ किया है जो पूरी दुनिया से मंगाए गए थे। मतलब पूरे ताजमहल में 16 टाइप के पत्थर यूज किए। 7 पत्थर आउट ऑफ इंडिया से मंगाए गए थे, रेस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया से अरेंज किए गए। दूसरी चीज़, जब आप अंदर आ रहे थे तो आपने देखा राइट और लेफ्ट में कुछ कमरे बने हुए हैं। इस पूरे कंपाउंड के अंदर 210 कमरे हैं। मुगल टाइम 210, हाँ। मुगल टाइम में उनके सोल्जर यहाँ खड़े होते थे सिक्योरिटी के लिए। मुगल टाइम जाने के बाद ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल में उनके सोल्जर इन कमरों का यूज़ करते थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर सारे कमरे CISF यूज़ करती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ताजमहल के अंदर सुरक्षा को लेकर के ये लोग मुस्तैद हैं। ताजमहल के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा करती है। बाकी यहाँ का जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, तो बोलता है रेड सैंडस्टोन। उस जमाने में सारे पत्थर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी और धौलपुर वहाँ से मंगवाया गया था। 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ ने सफेद संगमरमर का यूज़ किया मेन ताजमहल को बनाने के लिए। इसी जानकारी के साथ जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जब हम शाही दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो अंदर में आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। सभी लोग अपने